आज का दिन महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, चूंकि आज न्यायिक हिरासत भी केजरीवाल की खत्म हो रही है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था केजरीवाल की ओर से। सुप्रीम कोर्ट में भी सुप्रीम सुनवाई होने वाली है और इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि तिहाड़ जेल भगवंत मान पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने के लिए। जेल में बंद केजरीवाल से मिलने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि भगवंत मान जेल डीजी से हेडक्वार्टर में मिलेंगे। जेल नंबर 2 जाएंगे भगवंत मान। हेडक्वार्टर से जेल नंबर 2 की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। अपनी गाड़ी से जाएंगे पंजाब के सीएम भगवंत मान। जेल नंबर 2 में केजरीवाल और भगवंत मान की फिर मुलाकात होगी। सुप्रिंटेंडेंट के सामने भगवंत मान और केजरीवाल मुलाकात करेंगे। तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के 2 मुख्यमंत्री जिनकी मुलाकात हो रही है आज। दिल्ली के तिहाड़ जेल में चूंकि बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुलाकात करने के लिए अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान पहुंच गए हैं और बताया जा रहा है कि पहले जेल के डीजी से उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जेल नंबर 2 के लिए आगे भगवंत मान जाएंगे। जेल नंबर 2 वही जेल है जहां पर अरविंद केजरीवाल बंद हैं। अरविंद केजरीवाल से भगवंत मान की मुलाकात, इसको लेकर भी हालांकि सियासत जबरदस्त हुई इससे पहले भी, क्योंकि कई लोगों के नाम दिए गए थे केजरीवाल की ओर से जिनसे मुलाकात वो कर सकते थे, लेकिन अब मुलाकात के लिए इनकार कर दिया गया है और आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल मैनुअल के खिलाफ ये सब हो रहा है, बीजेपी के इशारे पर हो रहा है इस तरह के आरोप। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि मुलाकात कुछ ही देर में भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की बीच में एक शीशा रहेगा बताया जा रहा है। दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिल पाएंगे, हाथ नहीं मिला पाएंगे, शीशे के बीच में ये मुलाकात होगी। दिल्ली से शुभ राणा इस पर मेरे साथ जुड़ गई हमारी संवाददाता। शुभ, क्या जानकारी और मिल रही है जेल सूत्रों से? मुलाकात शुरू हो गई है क्या? क्या हाथ मिला पाएंगे, गले मिल पाएंगे? आपस में चूंकि अच्छे दोस्त भी हैं दोनों ही मुख्यमंत्री। जी देखिए, मुलाकात पिछली देर से चल रही है और 20 मिनट का समय मुलाकात में दिया गया था जो कुछ ही देर में खत्म होने वाला है और इस वक्त मैं तिहाड़ जेल पर हूं। देखिए, ये वही गेट नंबर 1 है जहां से भगवंत मान ने एंट्री ली थी और देखिए भगवंत मान के साथ संदीप पाठक भी मौजूद थे और देखिए समय खत्म होने वाला है क्योंकि 20 मिनट का ही समय दिया गया था और यहाँ से अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त यहाँ से भगवंत मान निकल सकते हैं और देखिए कयास लगाया जा रहा है कि वो मीडिया से भी बात करेंगे क्योंकि देखिए 20 मिनट का ही समय है तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या बात हुई होगी क्योंकि देखिए शीशे के जरिए मुलाकात हो रही है तो साफ तौर सी बात है, हाथ नहीं मिला पाएंगे, गले नहीं मिल पाएंगे तो तमाम ऐसे मुद्दे होंगे क्योंकि देखिए समय बेहद कम है और ये पहली बार है 21 मार्च के बाद जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, ये पहली बार है कि पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिल रहे हैं क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जब से संजय सिंह की रिहाई हुई है तब से पार्टी का मनोबल बेहद मजबूत हो गया और देखिए अब से कुछ ही देर में इस गेट पर जो है वो हलचल इस वक्त हमें महसूस हो रही है और कुछ ही देर में यहाँ से भगवंत मान निकल सकते हैं क्योंकि 20 मिनट का समय था और क्या क्या मुद्दे रहे होंगे क्योंकि देखिए समय बेहद कम है, लोकसभा चुनाव रहा होगा क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी हियरिंग भी है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऐसे में उसको लेकर भी आज बातचीत हो रही होगी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच में क्योंकि पहले भी जब भगवंत मान को समय दिया गया था फिर उस डेट को कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि सिक्योरिटी का हवाला दिया गया जबकि जेल प्रशासन की तरफ से कहा गया कि कोई टेक्निकल एरर था, तो आज ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि आखिर इस 20 मिनट की मुलाकात में क्या कुछ अहम बातें सामने आती है क्योंकि देखिए आज वही दिन है और कुछ ही देर में यहाँ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इसी गेट से बाहर निकलेंगे और उनसे हम जरूर ये सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर 20 मिनट में दोनों ने क्या बात की। जी, आपके आसपास में भीड़ भी बहुत ज्यादा देख रही हूँ, ये क्या आम आदमी पार्टी के ही शुभ नेता और कार्यकर्ता हैं जो कि भगवंत मान के साथ यहाँ पहुंचे थे? चूंकि जेल मैनुअल के मुताबिक अंदर जाने की इजाजत तो सिर्फ भगवंत मान को मिली होगी। आप बता रहे हैं कि दुर्गेश पाठक भी साथ में पहुंचे थे, तो क्या वह बाहर ही मौजूद हैं और आसपास ये लोग कौन हैं? जी देखिए, संदीप पाठक उनके साथ आए थे और देखिए अगर अभी की यहाँ की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पुलिस प्रशासन का जमावड़ा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि हमें भी यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिल रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जुट पाएंगे क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिल्ली पुलिस की तरफ से पूरा तरह मेंटेन किया गया है। इसी गेट के जरिए भगवंत मान जो है वो कुछ देर में निकलेंगे। हालांकि परमिशन सिर्फ भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल से मिलने की मिली है, तो लिहाजा संदीप पाठक हो सकता है बाहर उनका इंतजार करें कि जब मीटिंग हो। और देखिए हलचल
हलचल जो है वो इस गेट पर तेज नजर आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पूरी तरीके से तैनात है। और आप देखिए जब ये हलचल तेज होती है तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि भगवंत मान अब से कुछ ही देर में यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। 20 मिनट का लिहाजा समय उन्हें दिया गया था और 20 मिनट के बाद वो यहाँ से निकलने वाले हैं। देखिए ये वही तिहाड़ जेल का गेट नंबर 1 है जहाँ से भगवंत मान की एंट्री हुई थी और 21 मार्च के बाद पहली बार उनको उनसे मिलने की परमिशन मिली। देखिए यहाँ आपको पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद दिखेंगे जो इस वक्त मीडिया से बात करने से नकार रहे हैं, लेकिन देखना अहम होगा कि क्या वो जवाबों का जवाब देंगे, क्योंकि देखिए जाले के जरिए जो है ये मुलाकात हुई और देखिए यहाँ जो है हलचल ग्राउंड जीरो पर बढ़ गई है और कुछ ही समय में यहाँ से पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान निकलने वाले हैं। उनके साथ संदीप पाठक भी मौजूद है। तो ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि देखिए क्या कुछ खास बातचीत आज 20 मिनट का समय था। लोकसभा चुनाव नजदीक है, 23 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ेगी। ऐसे में भगवंत मान कल असम दौरे पर गए, फिर गुजरात दौरे पर गए, तो ऐसे में देखना ये अहम होगा कि आखिर इससे पार्टी के समीकरण पे, पार्टी के वोट बैंक पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ की जो हलचल है, ग्राउंड जीरो की जो हलचल है वो तेज हो गई है और कुछ ही समय में भगवंत मान यहाँ से निकलेंगे। जी बिल्कुल, मौजूद हैं तिहाड़ जेल के बाहर हमारी संवाददाता शुभ, जो कि हर खबर आप तक पहुंचा रही है। फिलहाल मुलाकात चल रही है, 20 मिनट का ही शुभ बता रही है कि समय दिया गया था मुलाकात का अरविंद केजरीवाल को। साथ ही साथ भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, किन किन मुद्दों पर बातचीत शुभ माना जा रहा है कि हो सकती है, क्योंकि इमोशनल कार्ड हमने शुरुआत में देखा जब केजरीवाल जेल में गए तो आम आदमी पार्टी की ओर से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हुई। संजय सिंह बाहर आए, एक राहत मिली, संजीवनी के तौर पर उसे देखा गया। अब भगवंत मान की मुलाकात, इसको लेकर सवाल भी उठे, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कहा कि जेल मैनुअल के खिलाफ है, ये मैनुअल इजाजत देता है मुलाकात करने की सीधे सीधे, लेकिन भगवंत मान को शीशे के बीच में रहकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करनी होगी। परिवार के जो बाकी सदस्य हैं, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, उन्हें भी मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो सियासत पर इस पर हमने बहुत ज्यादा देखी है। अब किन किन मुद्दों पर माना जाए कि केजरीवाल और भगवंत मान की मुलाकात हो रही होगी? जी देखिए, लिहाजा समय सिर्फ 20 मिनट का है और मुद्दे बेहद सारे हैं। 20 मिनट में अगर इसका कंक्लूजन देखा जाए तो 20 मिनट में इसका कंक्लूजन बेहद मुश्किल निकालना होगा, क्योंकि आपको याद होगा संजय सिंह ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने जेल मैनुअल के आर्टिकल 602 और 605 का हवाला दिया कि आखिर क्यों सुनीता केजरीवाल को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा। अगर मुद्दों की बात करें तो देखिए, जब से अरविंद केजरीवाल जेल में गए हैं 21 मार्च से ही आम आदमी पार्टी पूरे प्रोटेस्ट मोड में है और देखिए उनको काउंटर करने के लिए बीजेपी भी पूरे एक्शन मोड में दिखाई देगी कि तो स्कोर 1 वर्सेस 1 का चल रहा है, लड़ाई बराबरी की है। और आप देखिए पुलिस की जो हलचल है वो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बढ़ गई है। लेकिन अगर मुद्दों की बात की जाए, लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है, साथ ही अरविंद केजरीवाल की रिहाई। और देखिए हो सकता है कि जेल से एक और संदेश लेकर अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के हवाले भेजे, क्योंकि इससे पहले जब भी सुनीता केजरीवाल मिलने गई है लगातार ऐसे संदेश वो लेके आई है, चाहे वो संदेश विधायकों के ढंग से काम करने को लेकर हो या दिल्ली वासियों के ढंग से काम करने को लेकर हो, तो तमाम ऐसे संदेश जो है वो जेल की तरफ से दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज भी कोई इमोशनल कार्ड ना खेला जाए, उसको लेकर भी कयास लगाया जा रहा है, क्योंकि जब जो भी अरविंद केजरीवाल से मिलता है उसके बाद जिस तरीके के मैसेजेस जेल से सर्कुलेट होते हैं वो देखना बेहद अहम होगा। क्योंकि आज जो भी वो मुख्यमंत्री भगवंत मान को बताएंगे तो हो सकता है कि एक और ऐसा मैसेज आए जो जनता के नाम हो। और देखिए जिस तरीके से तमाम पार्टीज अपने मैनिफेस्टोज रिलीज कर चुकी है, उसको लेकर भी अपडेट इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मिल सकती है। देखिए हालांकि अगर मैं आपको अभी की तस्वीरें दिखाऊं, हलचल मिनट पर मिनट तेज होती जा रही है। और अभी की बात की जाए तो देखिए मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी देखिए ग्राउंड जीरो पर रह के देखिए यहाँ जो है वो हलचल तेज होती जा रही है। तमाम पुलिस के अधिकारी जो है, सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ मौजूद है। और देखिए इस वक्त की हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। दरवाजा जो है वो खुल गया है और आप देख सकते हैं दरवाजा खुल गया है और मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला जो है वो निकलने वाला है। आप देखिए पुलिस की सुरक्षा जो है वो चौकस हो गई है और यहाँ की तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रही हैं। आप अपनी आंखों से देखिए यहाँ का जो जमावड़ा है पुलिस का वो निकल रहा है और भगवंत मान जिनको 20 मिनट का समय दिया गया था उनका समय खत्म होता दिखाई
दिखाई दे रहा है। गेट का, जेल का दरवाजा, तिहाड़ का जेल नंबर 1 का दरवाजा खुल चुका है और यहाँ से भगवंत मान जो है वो वापसी करते हुए आपको कुछ बिल्कुल देखिए, जेल का दरवाजा बिल्कुल खुल चुका है। और देखिए तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को हम। ये तस्वीरें सीधा तिहाड़ जेल नंबर 1 के बाहर की तस्वीरें हैं। बताया जा रहा है कि भगवंत मान मुलाकात कर चुके हैं और ये देखिए शायद भगवंत मान कुछ कहने वाले हैं। अब गाड़ी से उतरकर मीडिया के पास वो आ रहे हैं। क्या कहते हैं भगवंत मान, ये सुनते हैं, एक बार सुनने की कोशिश करते हैं। मीडिया को एड्रेस करने के लिए खासतौर पर गाड़ी से उतरकर आए हैं भगवंत मान। जी देखिए, भगवंत मान जी देखिए, भगवंत मान आगे उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। माइक नीचे कीजिए। अच्छा इजी भाई, अरे भैया तो 30 मिनट का समय मिला था। 30 मिनट के समय में जैसे ही हम मिलने गए, मान साहब बहुत भावुक हो गए और मान साहब की आंखें भर आई, उनके आंसू निकलने लगे। इसके बाद थोड़ी देर में अपने आप को कंट्रोल करके फिर आगे की बातचीत शुरू हुई। तो मैं चाहूँगा कि मान साहब आप थोड़ा। आधे घंटे की मुलाकात थी, 12 से 12:30 में। और जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि होल्ड करते हैं जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया। मतलब जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? आम सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही थी। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो? उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है? पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने के प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूँगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है, फौज का नाम है, तो अरविंद केजरीवाल के व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, फौज को कैसे करोगे उसको गिरफ्तार? कन्हैया के लिए वो खुद तो दिल्ली से निकल रहे हैं। ये तो कौन कहता है पकड़ मच चुकी? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है। हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को, ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे
तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी। आज जब पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू मिल रही है। उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट तो नहीं रहा। उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही हैं क्या वो दवाइयाँ आपको भी मिल रही हैं। उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी क्या वो अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसी है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो दो मंत्रियों को बुलाएंगे और दो मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में घर घर में अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे। भगवंत मान को आप सुन रहे थे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करके आए हैं। 20 मिनट तक करीब बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई और मुलाकात करने के बाद मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। भगवंत मान इमोशनल वो नजर आया और कह रहे हैं कि बहुत बुरी हालत अरविंद केजरीवाल की कर रखी है। जेल मैनुअल के हिसाब से चीजें नहीं हो रही हैं। बीजेपी पर सीधे तौर पर भगवंत मान ने आरोप लगाया और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता का हालचाल उनसे जाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे लालू परिवार की। लालू